ओम शांति। चलिए आज एक दिन अपनी दिनचर्या, अपने डेली रूटीन को सुबह से लेकर रात तक ऑब्ज़र्व करते हैं। आप उठते हैं, एक्सरसाइज आदि करते हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं ताकि आप स्वच्छ और सुंदर दिखे। खाना बनाते हैं, खाते हैं ताकि आपके शरीर को पोषण मिले। बीमार हो तो दवाई लेते हैं ताकि शरीर फिर से स्वस्थ और तंदुरुस्त बने। आप नौकरी या बिजनेस में अपने 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं ताकि आप सुख से आराम से जीवन बिता सकें। सोते हैं ताकि शरीर फिर से आराम महसूस करे और फ्रेश अनुभव करे। इस तरह से देखा जाए तो दिन का मैक्सिमम टाइम हम शरीर की देखभाल करते रहते हैं। अब इन सब में हम एक चीज़ को तो बिल्कुल भूल जाते हैं और वह है स्व को, अपने खुद को, अपने आई को, सेल्फ को। आज मैं खुश हूँ, आज मैं उदास हूँ, ये मेरा हाथ है। आज मेरे शरीर में दर्द है तो ये मेरा कौन कहता है। इस शरीर पर अधिकार जताकर मेरा कहने वाला कौन है। वो है चैतन्य शक्ति, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा ही हमारे शरीर को चलाती है, शरीर द्वारा बोलती है, हर कर्म करती है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता और आत्मा भी शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती। जैसे आपके पास कितना भी महंगा मोबाइल हो पर उसमें सिम कार्ड नहीं हो तो आप किसी से बात नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही सिर्फ सिम हो पर मोबाइल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो तो वो भी किसी काम का नहीं। दोनों ज़रूरी है। उसी तरह अपना जीवन सुख शांति से बिताने के लिए जितना हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं उतना ही हमें अपनी आत्मा का भी ख्याल रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आत्मा का ख्याल कैसे रखा जाए। शरीर को तो खाना खाने से पोषण मिलता है, पर आत्मा का भोजन क्या है। शुद्ध और शुभ संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स, यही आत्मा का भोजन है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सवेरे उठते ही अपनी आत्मा को पॉजिटिव थॉट्स से भर दे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसे स्वमान देकर आत्मा को शक्तिशाली बनाते रहे, उसको भोजन खिलाते रहे। हमारे घर में अलग अलग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबके अपने अपने यूजेस हैं। जैसे फ़ैन हवा देता है, एसी ठंडी हवा देता है, मोबाइल पर बात कर सकते हैं। सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, पर सब चलते तो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई से ही है। कोई भी वस्तु हो, चाहे सजीव चाहे निर्जीव, सभी को किसी न किसी एनर्जी से, शक्ति से ही चलाया जाता है। अच्छा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका सही बटन दबाना पड़ता है। फ़ैन का बटन ऑन करें और सोचे कि ट्यूबलाइट ऑन हो जाए, वो तो नहीं होगा ना। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा में भी सर्व प्रकार की शक्तियाँ ऑलरेडी मौजूद है। ज़रूरत है
सिर्फ सही समय पर सही शक्ति का पावर बटन दबाने की। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को याद दिलाए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। अगर आप बीमार हैं या किसी घटना से दुखी है तो अपने आप को याद दिलाएं कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। हर सीन को पार करने की शक्ति मुझ में है। अपनी ज़रूरत के अनुसार सही स्विच दबाएं। धीरे धीरे आप अनुभव करने लगेंगे कि आप हर परिस्थिति को बिल्कुल हल्के लाइट होकर पार कर रहे हैं। परिस्थिति का बोझ नहीं लगेगा बल्कि खेल लगेगा। आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, इसलिए आप अपने मोबाइल की, लैपटॉप की बैटरी का कितना ख्याल रखते हैं। लो होने से पहले ही चार्ज करते हैं। उसी तरह हमारी आत्मा की बैटरी भी चार्ज करने की ज़रूरत है। अब सवाल है कि आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे की जाए। अच्छा समझो, आपने अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया है। आपने पावर बटन ऑन भी किया है, पर जो मेन पावर हाउस है जहाँ से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, अगर उससे आपके घर के इलेक्ट्रिक कनेक्शन का सप्लाई ठीक न हो तो क्या होगा। कितने भी इक्विपमेंट्स हो, कितने भी बटन दबाएं, पर वह काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके घर का इलेक्ट्रिक कनेक्शन मेन पावर हाउस से होना चाहिए। ठीक इसी तरह भले ही आप सोल कॉन्शियस बनकर अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानने लगे हो, सही समय पर सही शक्ति का बटन दबाने का नॉलेज आपको मिल गया हो, लेकिन आत्मा की बैटरी तभी चार्ज होगी जब आप याद का बटन दबाएंगे। किसकी याद का बटन दबाएंगे? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद का बटन। जितनी बार आप परमात्मा याद का बटन दबाएंगे, आपकी सोल की बैटरी चार्ज होती रहेगी। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले कुछ देर अपने लिए ज़रूर निकालें और अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें। इससे आप शक्ति संपन्न बन जाएंगे। फिर दिन भर आपके जो भी काम है, कर्तव्य है, वो आप अच्छे से एकदम हल्के होकर खुशी से करेंगे। जहाँ ज़रूरत है डिसीजन पावर की, आप सही निर्णय ले पाएंगे। जहाँ ज़रूरत है सामना करने की, आप परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। इस तरह से आपका जीवन संपूर्ण तरीके से सही मायने में आत्मनिर्भर होगा, स्वनिर्भर होगा। हम अक्सर शरीर को तो मेडिकेशन देकर ठीक करते रहते हैं। अब वक्त है आत्मा को मेडिटेशन से ठीक करने का। सोशल मीडिया पर बहुत घंटे बिताए, अब वक्त है सोल मीडिया पर समय बिताने का। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, यही एक अविनाशी उपाय है सच्चा आत्मनिर्भर बनने का। अच्छा, ओम शांति।